नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। आज हम जो लोग बिहार के शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनका एक सब्जेक्ट होगा सामाजिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत आज हम भूगोल की सेकंड क्लास लेके आए हैं। ठीक है, इसकी पहली क्लास करा दी गई थी। भूगोल की भौतिक भूगोल का कुछ सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही इतिहास, भारत के इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास 3 पार्टों में डिवाइड करके हम इतिहास को कंप्लीट कराएंगे। और इसी माध्यम से हम पूरे भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ चला रहे हैं। और नागरिक शास्त्र यानी राज्य व्यवस्था की हम एक वीडियो बन चुकी है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, हम हिंदी भाषा और सामाजिक विज्ञान को इस चैनल पे 2 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और जिसके 1 से 5वीं तक की शिक्षक भर्ती में क्या है, सामान्य ज्ञान। ठीक है, सामान्य ज्ञान में मैथ, रीजनिंग, पर्यावरण विज्ञान और सामान्य ज्ञान, जीके, करंट अफेयर्स, ये जो क्वेश्चन है ये भी इस चैनल पे उपलब्ध है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देखते जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, 51-50 क्वेश्चन इससे पहले हम करा चुके हैं। देखिए, सूर्य आतप का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है। मतलब जो सूर्य की किरणें होती है ना, ये कहीं ज़्यादा पड़ती हैं, कहीं कम पड़ती हैं। जो इसका असमान यानी विभिन्न तरीके के जो वितरण है, ये किस कारण होता है, क्योंकि पृथ्वी की गोलाकार कृति के कारण। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी ये गोल है, ठीक है, तो ये रहा सूरज। ठीक है, तो ये सूरज अगर यहाँ पे सीधा यानी यहाँ पे जो पड़ेगा, यहाँ पे अधिक गर्मी पड़ेगी। ठीक है, अगर किरणें यहाँ पे पड़ेंगी तो यहाँ पे तिरछी किरणें पड़ेंगी ना, तो यहाँ पे सर्दी पड़ेंगी। इसीलिए पृथ्वी के ऊपरी भाग में है ना, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं ना, यहाँ पे बर्फ़ जमी है। ऐसे यहाँ पे भी सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेंगी, तो ये दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर भी बर्फ़ जमी है। ठीक है, तो ये सूर्य का जो किरणें हैं, ये आसमान किरणें का कारण क्या है, पृथ्वी की गोलाई के कारण जो धूप है वो असमान तरीके से पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो ये बात बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता है, भले ही इसमें समय के साथ विस्तार होता हो। ठीक है, एक बिग बैंग सिद्धांत आया था, कब आया था, 1948 में। ठीक है, इस बिग बैंग सिद्धांत क्या होता है, तो बिग बैंग सिद्धांत मानता है कि पहले ब्रह्मांड पूरा एक ही था। ठीक है, फिर किसी ऊर्जा के कारण ये टकराया। ठीक है, और ये कई टुकड़ों में ऐसे ऐसे विभाजित हो गया। ठीक है, और ये निरंतर टकरा कर विभाजित होता जा रहा है। ठीक है, तो और ये दूर दूर भी फैलते जा रहे हैं। तो यही कारण है, इसी को बिग बैंग सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, भले इसमें समय के साथ विस्तार होता रहे। तो ठीक है, ये स्टेडी स्टेट यूनिवर्स मानती है। ठीक है, क्या मानती है कि ब्रह्मांड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चाहे ये इसमें समय के साथ इसमें विस्तार होता रहे। मतलब ये जैसे ये टुकड़ा है, अभी ये भी इससे टकराएगा तो इसके भी टुकड़े हो जाएंगे, तो ये और छोटे छोटे होकर फैल जाएंगे। ठीक है, तो इसे ही क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। किसने, केपलर ने। तो केपलर ने सिद्ध किया क्या, कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। ठीक है, वृत्ताकार मतलब गोलाकार है। आगे बढ़ते हैं। इक्विनॉक्स होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर डैश के ऊपर होता है, कहाँ, भूमध्य रेखा के। ठीक है, विषुव तब होता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। आगे, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं। तो सप्तमंडल हम लोग के यहाँ बोला जाता है ना, सप्तमंडल आसमान में देखते हैं ना, तो पश्चिम निवासी यानी कि पश्चिम देश के लोग इसे बिग डिपर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सप्तऋषियों को हम लोग बोलते हैं ना, सप्तऋषि तारामंडल आसमान में है ना, तो इसे पश्चिम के लोग बिग डिपर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है,
पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है, वो एफेलियन बोलते हैं उस स्थिति को, ठीक है, क्या बोलते हैं, एफेलियन। नेक्स्ट, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो कोरोना या क्रीट, ठीक है, कहते हैं। कौन सा बौना ग्रह है, तो एरिस ग्रह को बौना ग्रह कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। कब, जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। ध्यान रखिएगा, सूर्य किसी का चक्कर नहीं लगाता है, सूर्य अपनी जगह पे स्थायी रहता है, ठीक है। चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यानी जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी आएगी तो चंद्र ग्रहण, ठीक है। आगे, यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दुगना बड़ा नहीं है तो वह एक पल्सर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। मतलब कोई सितारा है सूर्य से बड़ा है किंतु सूर्य के दुगना नहीं है, ठीक है, सूर्य के दुगना बड़ा नहीं है, हल्का सा बड़ा है, तो इससे क्या बोलते हैं, वह एक पल्सर में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उसके पास उतनी ऊर्जा नहीं होती है ना। नेक्स्ट है, सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है, तो वर्ष में 2 बार, ठीक है। देखिए, इस जब ये सूरज है, ठीक है, और ये पृथ्वी है, ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा ये होती है ना हमारी भूमध्य रेखा, तो इस पर 2 बार कम चमकता है। देखो, जब पृथ्वी ऐसे ऐसे सूर्य के चक्कर लगाती है ना, तो जो यहाँ पे पृथ्वी आई तो यहाँ पे एक बार चमकी, फिर ऐसे ऐसे चक्कर लगाते लगाते एक बार यहाँ आई तो यहाँ पर चमकी, यानी कि वर्ष में 2 बार जो है सूर्य पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर सीधा चमकता है। आगे बढ़ते हैं हम। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है, नक्षत्र मंडल, ठीक है। बिग बियर को क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल। नेक्स्ट है, तारों तथा आकाश गंगाओं के द्रव्यमानों को संबंध में व्यक्त किया जाता है, किसमें, सूर्य के द्रव्यमान है, ठीक है। तारों का द्रव्यमान हो या आकाश गंगा का द्रव्यमान, किसके द्रव्यमान में व्यक्त किया जाता है, तो सूर्य के द्रव्यमान में, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार यहाँ का निम्नलिखित क्रम कौन सा है, ठीक है। तो पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी, तो पृथ्वी के बाद आता है सूर्य, सूर्य का बुध, बुध के बाद आता है शुक्र, ठीक है, फिर मंगल, इसके बाद क्या है, कौन सा क्रम सही है, शुक्र मंगल बुध बृहस्पति, इसमें जो ऑप्शन दिया उस हिसाब से, ठीक है। ये वरना बुध शुक्र, फिर इसके बाद आता है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, है ना, लेकिन इसमें जो ऑप्शन हुआ है तो पहले आता है शुक्र मंगल बुध बृहस्पति। कौन कौन से ग्रह बड़े हैं, तो सबसे बड़ा इसमें शुक्र, फिर मंगल बुध बृहस्पति, ठीक है, पृथ्वी के बढ़ती दूरी के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है, तो उत्तर दिशा, ध्रुव तारा किधर निकलता है, उत्तर दिशा की ओर। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह की कक्षा निम्नलिखित किस ग्रहों के बीच स्थित है, तो मंगल और बृहस्पति, ठीक है। आपको समझाया था कि मंगल और बृहस्पति के ग्रहों के बीच छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट, वर्षा की दीर्घतम अवधि निम्नलिखित में किस ग्रह पर होती है, तो नेपच्यून ग्रह पर, ठीक है। वर्ष की दीर्घतम अवधि, जैसे कि एक वर्ष में अपने पृथ्वी पर 365 दिन होते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही मंगल पर भी इससे ज़्यादा दिन होते हैं एक वर्ष में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एक वर्ष में दिन कहाँ पर होते हैं, नेपच्यून में, ठीक है। नेपच्यून को वो हिंदी में क्या बोलते हैं, वरुण ग्रह, ठीक है। तो वरुण में सबसे लंबा दिन का वर्ष होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन के बारे में कौन सी बात सही है, तो अंतर्राष्ट्रीय डेट जो है यह भूमि परिमाण से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ठीक है। जो भूमध्य रेखा है ये सीधी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, ये काल्पनिक रेखा खींची गई है टाइम को डिसाइड करने के लिए कि किस देश में कितना टाइम रहेगा, ठीक है, सबका टाइम अलग अलग है ना। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो न्यूनतम दूरी को उपसौर, अधिकतम दूरी को अपसौर, ठीक है। अप मतलब अधिक और उप मतलब कम, ठीक है। न्यूनतम दूरी को उपसौर, अधिकतम दूरी को अपसौर, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम। किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोथर्म। ठीक है, जैसे पृथ्वी पर एक समान ताप पड़ रहा हो, ठीक है, जो ताप यहाँ पर है वो ताप यहाँ पर भी है, तो एक समान ताप पड़ने वाले को क्या बोलते हैं? आइसोथर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? तो कहाँ पर? 66.5 डिग्री पर। ठीक है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है। ठीक है, किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन होते हैं और सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? तो 66.5 डिग्री पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक के आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? उसे मानचित्रकार बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो विषुवत वृत्त बड़ा है, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य वृत्त या विषुवत वृत्त। ठीक है, आगे पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी उन्नति मतलब डिग्री पर घूमती है? तो 23.5 डिग्री। ठीक है, हल्का सा टेढ़ी झुकी हुई है ना पृथ्वी, तो 23.5 डिग्री अक्ष पर पृथ्वी घूमती है। किसके? सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक, अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य का चक्कर एक वर्ष में लगा देती है। ठीक है, आगे विषु शब्द किसका द्योतक है? तो विषु का मतलब जब दिन और रात बराबर होते हैं तो विषु शब्द इसी को बोलते हैं। ठीक है, आगे रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किस जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट। ठीक है, आपको बताया गया था कि ये जो पृथ्वी है इस पे ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, तो एक रेखा से दूसरी रेखा पर जाने में कितना अंतर है? 4 मिनट का समझाया था। आगे बढ़ते हैं। भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव्य के मंडल को कहते हैं क्या? जैव मंडल। ठीक है, ये जल, वायु, मृदा, जीव जंतु सबको मिल कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं, तो इन सबको क्या बोलते हैं? जैव मंडल। आगे नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को प्लैनीमीटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैप होता है ना, मानचित्र, उस पर अगर क्षेत्रफल मापते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? प्लैनीमीटर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है? तो यह 180 डिग्री रेखांश है। इसी के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय यानी तारीख तय की गई कि किस देश में किस दिन कौन सी तारीख रहेगी, तो 180 डिग्री रेखांश को ही अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहते हैं। नेक्स्ट, कौन से बराबर वर्षा वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाते हैं? तो आइसोहाइट्स। ठीक है, आइसोहाइट्स मतलब ऊंची नीची, जैसे पृथ्वी कहीं पहाड़ है, कहीं समतल है, कहीं और भी गहरा है, तो जो बराबर स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोहाइट्स। ठीक है, आगे पृथ्वी से चांद का वही पार्श्व दिखाई देता है क्योंकि उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है। ठीक है, पृथ्वी से चांद का मतलब पीछे वाला हिस्सा नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो ये इसका कारण क्या है? उसके घूर्णन और परिक्रमण की गति एक ही है। जैसे कि हमारी पृथ्वी आप पूरा 24 घंटे में घूम जाती है। ठीक है, और सूर्य का पूरा चक्कर 365 दिन में लगाती है, लेकिन जो चंद्रमा है वो पूरा घूमने का और सूर्य का चक्कर लगाने का दोनों सेम है, इसी कारण। आगे विषुवत रेखाओं पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। ठीक है, ध्रुवों पर ज़्यादा त्वरण है। कौन सा त्वरण? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, आगे मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो मानचित्र कला। ठीक है, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन में सूर्यांश था। ठीक है, यानी जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी तो अधिक होती है तो अपसौर या सूर्यांश, जैसा भी ऑप्शन आप लोगों को मिले। आगे पृथ्वी से के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो जैसे पूरी पृथ्वी है, इसमें 5वां भाग रेगिस्तान है। ठीक है, पूरी पृथ्वी का। आगे बढ़ते हैं। भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतर कितना है? 2 घंटे का। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और पश्चिमी छोरों में, भारत की ही बात हो रही, ना कि पूरी पृथ्वी के। ठीक है, तो ये जैसे कि ये पूरी पृथ्वी है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा और यहाँ पे भारत है। ठीक है, तो ये उत्तर दिशा कहाँ है? ये है। ठीक है, इसमें पूरब की बात हुई, सॉरी, पूरब दिशा ये है, पश्चिम दिशा ये है, तो पूरब और पश्चिम दिशा के जो समय का छोर है उसमें 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, सबसे पहले सूर्य भारत में अरुणाचल प्रदेश में निकलता है और सबसे बाद में
पश्चिमी, सबसे पश्चिम में क्या है, यहाँ पे गुजरात है, तो सबसे बाद में गुजरात में निकलता है, ठीक है, सूर्य। तो कितना अंतर है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में, 2 घंटे का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूकंपन की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है, तो रिएक्टर पैमाना। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर से मापते हैं। आगे, पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह किस नाम से जानी जाती है, गुरुमंडल, ठीक है। पृथ्वी की कई सतह हैं, तो सबसे अंदर की सतह गुरुमंडल के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, स्थलाकृति अंश चित्र प्रकाशित करने की जिम्मेदारी निम्न संगठनों में से किसकी है, किसकी, राष्ट्रीय मानचित्रवली एवं विषयानुसार मानचित्र संगठन की, ठीक है। ये स्थलाकृति अंशचित्र शीर्ष प्रकाशित करने की जिम्मेदारी, ठीक है। आगे, कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या है, तो समोच्च रेखा, ठीक है। कंटूर रेखा यानी समोच्च, यानी जहाँ पर एक समान ऊंचाई हो, ठीक है, तो समोच्च रेखा नाम है इसका। आगे है, कितने यामोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की गई है, तो 180 डिग्री पर। नेक्स्ट, समय के संदर्भ में GMT का क्या अर्थ है, तो ग्रीनविच मीन टाइम। GMT का फुल फॉर्म ग्रीनविच मीन टाइम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा वृत्त है, तो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा वृत्त सबसे बड़ा है, ठीक है। आगे, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है, तो अल्फा सेंटूरी। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है, अल्फा सेंटूरी। आगे, समताप रेखाएं किसकी समान रेखाएं होती हैं, तो धूप की, ठीक है। समताप, ताप मतलब धूप, धूप से ही हम अनुमान लगाते हैं कि कहाँ कहाँ पर समान ताप है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तारीख कौन सी है, तो 180 डिग्री पर, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं हम। आगे, बराबर अंतरालों पर उसकी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कंटूर या समोच्च रेखा बोलते हैं, ठीक है। जो बराबर अंतरालों और उसकी समान ऊंचाई को नापने के लिए कौन सी रेखा यूज़ करते हैं, ये काल्पनिक रेखा है, ऐसी कोई रेखा वाकई में नहीं है, ठीक है। ये वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के अनुसार बनाया है, तो उसे हम कंटूर बोलते हैं। नेक्स्ट, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है, सहभूकंप रेखाएं, ठीक है। अब पृथ्वी में भूकंप आया तो एक कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम, इससे जो नापते हैं ना, तो इसे कौन सी रेखाएं बोलते हैं, सहभूकंप। ये सारी रेखाएं काल्पनिक हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में होम्सीस्मल लाइन्स बोलते हैं, होम्सीस्मल लाइन्स, ठीक है। तो ये आज के हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।